हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 एंड द चैप्टर नेम इज द रेड रूम. So before starting this chapter, as you can see, warm activity is given. Have you ever been inside a haunted house? Do you even believe that they could exist? Below are some signs you may have seen. You may have been inside one before. Use the empty spaces to create your own. अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी आप किसी हॉन्टेड हाउस में गए हो, किसी भूतिया घर में गए हो, और क्या आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं. ओके अब यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस दे रखे हैं जो कि आप इनसाइड देख सकते हो या फील कर सकते हो. ठीक है, और भी अगर आपको कुछ साइन अगर फील होते हैं, ठीक है, या फिर आप महसूस करते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, आप अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हो. नाउ हियर यू कैन सी टॉप 10 साइंस यू हैव बीन इन अ हॉन्टेड हाउस. ठीक है, टॉप 10 साइंस क्या है. फर्स्ट वन, द डोर विल यूजुअली ओपन इटसेल्फ, कि अपने आप दरवाजा खुल जाता है हॉन्टेड हाउस में, भूतिया घर में. ओके, लाइट्स माइट टर्न ऑन एंड ऑफ बाय देमसेल्व्स, लाइट जो अपने आप ही टर्न ऑन एंड ऑफ हो जाती है. यू विल ऑफन हेयर फुटस्टेप्स व्हेन यू आर अलोन, आपको फुटस्टेप्स सुनाई देने लग जाते हैं जब आप अकेले होते हो उस घर में. ओके, अ कोल्ड ब्रीज इज कॉमन इवन इफ ऑल योर विंडोज आर क्लोज, चाहे आपकी कितनी भी खिड़कियां जो है उस हॉन्टेड घर की बंद हो, तब भी कोल्ड विंड आती है कहीं ना कहीं से. ओके, if you see a ghost you can pretty much accept the fact that your house is haunted. अगर आपने किसी घोस्ट को देख लिया, भूत को देख लिया, तो आप एकदम आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, मतलब ये जो हमारा घर है ये एकदम हॉन्टेड है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे ही पॉइंट आपको ढूंढने हैं कि आप कैसे कैसा फील करते हो उस घर में, तो वो आपको यहाँ पर बताना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. I can assure you, said I do not believe that ghosts exist. Indeed, it will take a very tangible ghost to frighten me, and I stood up before the fire with my glass in my hand. अब यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ भूतों में. ठीक है, एंड अगर कोई आया भी घोस्ट, कोई टैंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा घोस्ट आया भी मुझे डराने के लिए, तो मैं ऊपर खड़े हो जाऊंगा. ठीक है, और उससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, उसके सामने ही रहूंगा. ठीक है, एंड ही इज स्टैंडिंग बिफोर द फायर, जो राइटर है वो फायर के आगे खड़े विद द ग्लास. ठीक है, उनके हाथ में एक ग्लास है. इट इज योर ओन चॉइस, सेड द मैन विद द wrinkled आर्म एंड ग्लांस्ड एट मी हेजिटेंटली. अब यहाँ पर एक आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है. ठीक है, वो बोलता है कि ये तुम्हारी खुद की चॉइस है. आई एम 28 years old एंड आई हैव नेवर सीन अ घोस्ट इन माई लाइफ. मैं 28 ईयर का हूँ. ठीक है, 28 साल का हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई भी घोस्ट नहीं देखा है. आई सिंपली डू नॉट बिलीव इन देम, सेड आई. द ओल्ड वुमन सैट staring hard into the fire, her pale eyes wide open. She broke in with a monotonous tone. But in all those 28 years, you have never seen a house like this. It is full of tragedies and sorrows. अब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं 28 ईयर का हूँ और मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई भूत नहीं देखा है. ठीक है, किसी भूत से भी नहीं मिला हूँ. ठीक है, सो आई सिंपली, मैं इन पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं भूतों में बिलीव नहीं करता हूँ. ठीक है, फिर ऐसे सुनकर वहां पर एक ओल्ड वुमन बैठी थी उधर ही फायर के पास ही. वो ऐसे बोलती है कि अरे, तुमने अपने 28 ईयर्स लाइफ में अभी तक कोई भूत से नहीं मिले हो, ना ही कोई भूत देखा है तुमने. ओके, वो एकदम मोनोटोनस यानी कि बोरिंग फॉर्म में बोलती है कि क्या तुमने तो वो एक भी भूत नहीं देखा है. ठीक है, और ये जो घर है ये तो पूरा ट्रेजेडी से भरा है, सौरों से भरा है, दुख से भरा है. ओके, I half doubted that the old people were trying to enhance the spiritual terrors of their house by their droning insistence. I put down my empty glass on the table and looked about the room and caught a glimpse of myself, abbreviated and broadened to an impossible sturdiness in the queer old mirror at the end of the room. Well, I said, let's see if I meet the ghost. So यहाँ पर अब जो है वो बोलता है कि मैं उनको डाउट कर रहा था. ठीक है, मैं हाफ डाउट कर रहा था कि ये जो ओल्ड पीपल है, यानी कि जो ओल्ड वुमेन एंड मेन है, ये कहीं मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, या फिर ये बस ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं या फिर कुछ ऐसे घोस्ट है इस घर में. ठीक है, सो आई पुट डाउन, मैं क्या करता हूँ, अपने एम्प्टी ग्लास को नीचे रख देता हूँ और मैं रूम के चारों तरफ ऐसे देख रहा होता हूँ. तो वहां मैं अपने आप को देखकर थोड़ा सा ऐसे हैरान हो जाता हूँ. मेरा एकदम एब्रीविएटेड और ब्रॉडन फॉर्म दिखता है किसमें, ओल्ड पुराने से मिरर में. ठीक है, और वो भी बहुत अजीब सा मिरर होता है, वो क्वेर मतलब अजीब सा मिरर होता है. और फिर वो बोलता है कि वेल आई सेड लेट्स सी, मतलब देखते हैं कि अगर मैं घोस्ट से मिलता हूँ या नहीं. ठीक है,
इट्स योर ओन चॉइस सेड द मैन वंस मोर। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है फिर से बोलता है कि ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। ओके, देन आई हर्ड समवन एंटरिंग द हाउस। I sounded from his slow footsteps that he was older than the two people sitting before me. अब यहाँ पर उनको एक आवाज सुनाई देती है और फिर उनको लगता है कि कोई एकदम स्लो फुटस्टेप ले रहा है और मुझे फिर दिखाई देता है कि एक बहुत ही बूढ़ा सा पर्सन है जो कि इनसे भी बूढ़ा है, ओल्ड मैन एंड वुमेन जो वहां पर बैठे थे उनसे भी बूढ़ा है। ट्रू इनफ, an old wrinkled man walked into the room with the help of a crutch. एक old wrinkled man आता है रूम के अंदर with the help of a crutch, ठीक है, जिसके सहारे वो आ रहा है। ओके, वन आई ही वोर अ पैच, एक आंख में उनका एक पैच होता है। इनफैक्ट ऑल थ्री ओल्ड पीपल देमसेल्व्स सीम घोस्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों ओल्ड पीपल ही घोस्ट है। ओके, देयर वे ऑफ वॉकिंग, देयर क्लोथ्स, मैनर्स एंड स्पीच ऑल बिलोंग टू द पास्ट। उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ वॉकिंग है, मैनर है, स्पीच है, वो सभी एकदम पास्ट को बिलोंग करता हो ऐसा लग रहा था। ठीक है, इट इज योर ओन चॉइस डियर बॉय सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। अब फिर से जो ओल्ड मैन है वो फिर से बोलता है कि ये तुम्हारी खुद की चॉइस है डियर बॉय। आई, इट इज, प्लीज टेल मी वेयर इज दिस इनफेमस हॉन्टेड रेड रूम वेयर आई एम टू स्पेंड दैट नाइट, आई आस्क्ड। अब यहाँ पर वो पूछता है कि मुझे बताओ कि वो जो हॉन्टेड रेड रूम है वो कहाँ पर है, मुझे वहां पर एक रात बितानी है। वेल यू, इफ यू आर इंसिस्टेंट ऑन डूइंग दैट यू मस्ट गो देयर अलोन, वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर। There is a candle outside, light it to see the way. Walk along the passage, then you come across a spiral staircase. Climb and then you will find a door covered with a green apron. Enter the corridor. Through the door, the red room is the last one at the end of the corridor. Finish the old man. अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि अगर तुम इतने ज्यादा उतावले हो रहे हो उस रूम को जाने के लिए, ठीक है, तो मैं तुम्हें वे बताता हूँ क्योंकि हम तो कभी वहां पर गए नहीं हैं। ओके, तो बोलता है कि तुम्हें कैंडल लेकर जाना और उसको लाइट करना और ताकि तुम्हें वो जो पैसेज है, वो जो रास्ता है वो दिख जाए। ठीक है, उसके बाद तुम उस पैसेज में जाना एकदम स्ट्रेट, फिर उसके बाद एक स्पाइरल स्टेयरकेस आएगा, वहां पर जाना। ठीक है, उसको क्लाइंब करने के बाद तुम्हें एक डोर दिखेगा जो कि एक ग्रीन कलर के एप्रन से कवर्ड होगा। ठीक है, उस डोर को तुम्हें ओपन करना है, फिर तुम कॉरिडोर में एंटर करोगे और उस कॉरिडोर में जो सबसे आखिरी में जो कमरा होगा वही है रेड रूम। ठीक है, तो उस कॉरिडोर के जो सबसे आखिरी कमरे में जब तुम जाओगे तो दैट इज द रेड रूम। ओके, आई वॉक्ड अलोंग द डार्क एंड शेडोड कॉरिडोर्स टू रीच द रेड रूम। डार्क शेडोज danced across. I dared not look behind. The corridor smelled humid, but before I reached the room, I thought I saw shadows of people huddled together. उसके बाद वो बताते हैं कि मैं जा रहा होता हूँ उस डार्क एंड शेडोड कॉरिडोर में एक कैंडल लेकर रेड रूम की तरफ, एंड डार्क शेडोज तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो डांस कर रहे हो। ठीक है, आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मैं ऐसे डेयर कर रहा था कि मैं पीछे ना देखूं। ठीक है, कोशिश करता मैं पीछे ना देखूं। द कॉरिडोर, और जो कॉरिडोर उसका स्मेल एकदम ह्यूमिड जैसा था। बट बिफोर आई रीच, मतलब मेरे रूम पहुंचने से पहले, आई थॉट आई सॉ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ लोगों की शेडोज देखे जो एक साथ हडल हो रखे थे एक के ऊपर एक। ओके, shaken, I demanded that they show themselves. Not getting a response, I went forward, but it turned out to be a statue. फिर उसके बाद मैं थोड़ा शेक हो जाता हूँ, फिर मैं डिमांड करता हूँ कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब मैं डिमांड कर रहा था, मैं ऐसा सोच रहा था कि अरे मतलब वो अपने आप को दिखाना चाह रहे होंगे, पर मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं आगे की तरफ चलता गया। फिर मुझे दिखा कि अरे वो तो स्टैच्यू था, वो मुझे स्टैच्यू की शेडो दिखी थी। ओके, the grand red room of the Lorraine castle was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. Apprehensive, I recalled the memory of my friend who last stayed here and was found dead the next morning. I also remembered other people who died staying in this room. I decided to make a complete survey of the room so that nothing would surprise me. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them. Additional light was cast by the huge fireplace, for which I was thankful. At last 17 candles were so arranged that not an inch of the room darkened. अब उसके बाद क्या होता है, जो ग्रैंड रेड रूम है वो जब देखता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मतलब इतना बड़ा है कि मतलब जो कैंडल की जो रोशनी, एक कैंडल की रोशनी जो है पूरे रूम को उजाला नहीं कर पा रही है। ठीक है, यानी कि वो रोशन नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करता है कि फिर उसे रिकॉल होता है कि अच्छा मेरा दोस्त भी गया था कभी इस रूम में और वो वापस लौट के नहीं आया, उसकी डेथ हो गई थी। ऐसे ही मैंने सुना है कि और भी जो पर्सन थे वो जो भी इस रूम में गया है उनकी डेथ हो गई थी, वो वापस लौट के नहीं आए थे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपना पूरा कंप्लीट सर्वे करता है रूम का।
वो कैंडल्स निकालता है उस रूम से, कर्टेन्स को इधर कर देता है, साइड कर देता है ताकि रोशनी आ सके, कैंडल्स निकालता है, कैंडल्स को लाइट करता है, और वो उसके लिए थैंकफुल होता है कि वहाँ पर फायरप्लेस, एटलीस्ट जो फायरप्लेस की जो लाइट है वो आ रही है। फिर चारों तरफ वो उजाला कर देता है। इससे क्या होता है, एक भी सिंगल इंच जो होता है रूम का वो अंधेरे से नहीं होता है, ठीक है, पूरा उजाले से भर जाता है। Then I sat down on a big chair and used the table as a barricade. I sat there waiting in solitude. I admit I gradually become increasingly conscious of the shadows dancing across the room. I felt an odd sensation of something, maybe a presence lurking around. I was soon nervous. Suddenly, at midnight, 2 candles blew out. I dashed to relight them. Then 2 more extinguished at the end of the room. I thought to myself, I must have done that myself in my hurry to light the other. I darted to light those 2, but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hands. What's up? I cried. Okay. तो उसके बाद क्या होता है, वो बैठ जाता है, कैंडल सब कुछ लाइट करके वो आराम से बैठ जाता है चेयर में, और उसके बाद वो टेबल को एज अ बैरिकेड फॉर्म में यूज करता है, ठीक है, रोकने के लिए। एंड वो वहां पर बैठा होता है सॉलिट्यूड में, वेट कर रहा होता है कि कब आएगा घोस्ट, मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद उसे उसके कॉन्शियस माइंड उसे जो रिमाइंड कराता है कि उसने वो शेडो देखी थी, डांसिंग शेडो, जबकि वो स्टैच्यू था, ठीक है। एंड उसके बाद उसे थोड़ा एक ऑड सेंसेशन सा फील होता है कि कुछ तो गलत है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो उसके पीछे है, जो दिख नहीं रही है, लर्क कर रही है अराउंड, ओके, ताका झाकी टाइप की कर रही है, ओके। और वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाता है। फिर सडनली मिडनाइट में क्या होता है, मिडनाइट यानी कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे वो देखते हैं कि 2 कैंडल्स जो है वो बुझ गई है, ठीक है, ब्लू आउट हो गई है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ उनको लाइट करने के लिए, पर जैसे ही मैं जाता हूँ वहां पर 2 और कैंडल बुझ जाती है। तो उसे लगता है कि अरे मेरे से ही हो गया होगा, मैं जल्दी में जा रहा हूँ, तो ठीक है, तो उनको भी वो लाइट करने जाता है, पर जैसे ही जाता है वैसे ही सभी कैंडल्स वहां पर बुझ जाती है, ठीक है, जिससे वो एकदम रोने की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, रोने ही वाला होता है। स्टडी ऑन, आई कंफर्टेड माई सेल्फ, वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अपने आप को कंफर्ट करता है। However, much to my growing apprehension, the candle in my own hand blew off. तो एकदम से उसकी हैरानी में ही क्या हो जाता है, जो कैंडल उसके हाथ में थी वो भी एकदम से ब्लू ऑफ हो जाती है। Shaken, I thought of the fireplace and graceful for the constant light. फिर उसके बाद वो फायरप्लेस को देखता है कि चलो कम से कम यहाँ की तो लाइट है, ठीक है, ऐसे वो अपने आप को फील कराता है। But much to my horror, that very moment, even the fireplace extinguished. पर उसके बाद क्या होता है, फायरप्लेस भी एक्सटिंग्विश हो जाती है, फायरप्लेस भी बुझ जाती है। Not able to bear it any longer, I ran across the room towards the door in order to get out of the room. फिर एकदम से मैं रूम से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। I thought I found the door, but I tripped over first my chair and then the bed. उसे लगता है कि उसने ढूंढ लिया है डोर, पर वो ट्रिप ओवर हो जाता है, वो गिर जाता है, पहले तो चेयर से, फिर उसके बाद बेड से। half out of my mind and crying out aloud, I tried running. फिर मैं आउट ऑफ माई माइंड, अपने माइंड से, उनका जो माइंड है वो काम नहीं कर पाता उस टाइम में, ठीक है, और वो रोने लग जाता है और वो भागने लग जाता है। My last memory was of being hit by something and then falling into deep sleep. उनकी लास्ट मेमोरी बस यही थी कि वो किसी चीज से टकरा गए थे, ठीक है, और उसके बाद वो डीप स्लीप में चले गए। I woke up the next morning with my head bandaged and surrounded by the 3 old people. मैं एकदम से नेक्स्ट मॉर्निंग उठता हूँ, मेरा हेड में बैंडेज लगा होता है और वो 3 ओल्ड मैन वहां पर होते हैं, ओल्ड मैन एंड विमेन होते हैं, ठीक है। Where am I? I asked. I seem to remember you and yet I cannot remember who are you. बोलते कि मैं कहाँ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब जानता हूँ तुम्हें, बट बता सकते हो कि तुम कौन हो। They told me then and I heard of the haunted red room as one who hears a tale. फिर उसके बाद वो बताते हैं अपनी पूरी कहानी और बोलते, और वो हॉन्टेड रूम के बारे में बताते हैं एज इफ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे टेल सुना रहा है, कोई मुझे स्टोरी सुना रहा है। We found you at down, said he, and there was blood on your forehead and lips. हमने देखा तुम नीचे गिरे हुए थे और तुम्हारे फोरहेड पे और लिप्स पे क्या आ रहा था, खून आ रहा था। It was very slowly I recovered my memory of my experience. अब धीरे धीरे करके मैं अपनी मेमोरी को रिकवर कर रहा था, रिकॉल कर रहा था। You believe now, said the old man, that the room is haunted. कि अब तो तुम बिलीव करते होंगे ना कि जो रेड रूम है वो हॉन्टेड है, ओके। So here he said, yes, said I, the room is haunted. बोलता कि हाँ, जो रूम है वो हॉन्टेड है। Tell us who the ghost is it the earl or the young countess? फिर वो बोलते कि बताओ हमें कौन है वो घोस्ट, क्या वो अर्ल है या फिर वो यंग काउंटेस है, ओके।
तो बोलते हैं क्या वो अर्ल है यानी कि ब्रिटिश काउंसिल है या फिर उनकी वाइफ काउंटेस है. ओके, सो ही सेड नो. सेड आई इट इज नॉट. बोलते नहीं, वो नहीं थे. There is neither the ghost of the earl nor the ghost of the countess in that room. There is no ghost there at all, but worse, far worse. बोलते हैं कि वहां पर तो कोई घोस्ट था ही नहीं, ना तो वहां पर अर्ल का घोस्ट था ना ही काउंटेस का था. वहां पर कोई घोस्ट नहीं था, पर बहुत ही बुरा था, उससे भी बहुत ज्यादा बुरा था वहां पर. The worst of all the things that haunt poor mortal man, said I, and that is in all in its nakedness. Fear. It is the fear that will not have light nor sound, that is beyond any reason and understanding. It is fear that haunts the imagination of men and increases the awareness of even the simplest things. अब वहां पर बोलता है कि सबसे बुरी चीज थी, ठीक है, जो कि एक पुअर मोर्टल मैन को भी हॉन्ट कर दे, एकदम डरा दे, ठीक है, एंड वो था उन्हीं का नेकेडनेस, दैट इज द फेयर, यानी कि डर. डर ही है जो डरा रहा था, ठीक है. वहां पर कोई भूत भूत नहीं था, बस एक डर था जो डरा रहा था, ठीक है. और हमारा ही माइंड था जो एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था. ओके, सो ये फेयर ही है, ये डर ही है जो हॉन्ट कर रहा था हम लोगों की इमेजिनेशन को, ह्यूमंस की इमेजिनेशन को, और हमारे अवेयरनेस को वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग. मतलब इतनी छोटी सी चीज भी हमें ऐसे लग रही थी कि वो हॉन्टेड हो. ओके, देन द मैन विद द शेड शाइड एंड स्पोक, दैट इज इट. I knew that is a power of darkness. You can feel it even in the daytime. There is fear in that room of hers, black fear, and there will be so long as this house of sin endures. तो वहां पर वो दूसरा जो आदमी है, जो ओल्ड मैन है, वो बोलता है कि अच्छा बस यही बात थी, यही चीज थी. मतलब वो सिर्फ डर ही था जो हमें ऐसे डरा रहा था. तो इसका मतलब इवन डे टाइम में भी हमें ऐसा डार्कनेस फील होता था क्योंकि उस डर की वजह से ही. ओके, तो वहां पर इसका मतलब एक डर है उस रूम के अंदर, एक बहुत ही काला डर है, ठीक है, यानी कि डार्कनेस. ओके, एंड देयर विल बी सो लॉन्ग, और ये तब तक रहेगा एज दिस हाउस ऑफ सिन एंड्योर, जितना ये जो घर है पाप से भरा हुआ, इसे एंड्योर कर सकता है, ठीक है, झेल सकता है. ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट? इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिला है कि आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए. और अगर आप किसी ऐसे हॉन्टेड हाउस में भी गए, अगर आपको कभी अकेला रहना पड़े अपने घर में, तो आपको ऐसी चीजें नहीं सोचनी है. अपने माइंड को आपको बिजी रखना है, डाइवर्ट करना है, ठीक है, ताकि आप ये सब चीजें जो है ना सोचो. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. और आपका होमवर्क है कि आपको इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.